तो ऐसे सब प्रश्न को ज्ञात करने के लिए कुछ नोट में बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का एक समान रूप होता है, वो हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये एक समान रूप हुआ, ठीक है। इसी रूप में हमको लाना है जो कि दो शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। दूसरा शून्यक हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a, ठीक है। और ये दोनों शून्यक रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं जो शून्यक दिया रहे तब हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, और बहुपद के यानी द्विघात बहुपद के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह घेर दीजिए और यहाँ पे x लगाइए, ठीक। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी ब्रैकेट में जाएगा और बराबर दे दीजिए। ये आपका हो गया सूत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाते हैं। तो x² है तो x² लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है योगफल होता है। तो यहाँ पे योगफल लिखिए, ये योगफल है ना, तो योगफल यहाँ पे लिखिए योगफल, ठीक है। उसके बाद साथ में x है तो x भी लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, क्या हो रहा है गुणनफल। तो यहाँ पे गुणनफल लिख दीजिए, गुणनफल, और ब्रैकेट इस तरह घेर दीजिए। ये हो गया आपका हिंदी रूपांतर जो आप अच्छा तरह से इसको समझ सकते हैं। आप इसको अर्थात के रूप में समझिए, ठीक है। चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, बात बराबर है। दोनों में से कोनो लिखिए और यहाँ पे रखना है और मान कुट करना है और द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा। बस ध्यान से इसको बनाना है, आपको समझना है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। कॉपी में नोट कर लीजिए छात्रों। तो चलिए छात्रों, इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद ये दो शून्यक है, इसको मान लेना है, ठीक है। एक मान लेना अल्फा प्लस बीटा, एक मान लेना अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला शून्यक ये है, मान लीजिए -1/4, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 1/4 मान लीजिए, इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, हम शुरू से मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो दूसरा मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आप समझिए यानी गुणनफल, तो कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब क्या करना है आपको द्विघात बहुपद के रूप में लाना है, ठीक है, यानी द्विघात बहुपद के रूप में लाना है, यही बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। दो शून्यक दिया हुआ है क्रमशः के रूप में है, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, आप किसको लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी को लिखिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट घेरिए, x लगाइए साथ में, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0 इस तरह दे दीजिए, ठीक है। और मान आपको पुट करना है, x² है तो x² लिख दीजिए, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, समझ रहे हैं। फिर x है इसके साथ में x लगा दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। फिर उसके बाद ये दोनों सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल सकते हैं आप ना, एकदम आराम से आप क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिए, तो 1 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस कितना होता है प्लस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से भागा लगाएंगे 4 में तो क्या हो जाएगा, 4 एक के बार में कटेगा, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है x है, तो आप यहाँ पे सीधा x लगा सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस, फिर 4 से 4 में कटाएंगे तो 1 के बार में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 0। तो आप जो है ना आराम से द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिए। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो कोना कोनी आप गुना करिए, तो कितना हो जाएगा 1 से गुना करेंगे सभी में तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1 होगा ना। फिर 4 से गुना करेंगे 0 में कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का रूप। आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है, सेम टू सेम सभी प्रश्नों में, ये सभी शून्यकों में सेम टू सेम इसी तरह सूत्र लगेगा और आपको इसी तरह बनाना है, बस कुछ नहीं चेंजिंग है। एक और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। 0,
5 का, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हल लिखना पड़ता है, हल लिखे है ना, तो यहाँ पे लिखिए मानक की अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, पहली संख्या जो है इसको मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0, और दूसरी संख्या √5 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा √5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, सेम टू सेम यही सूत्र लगाइएगा, चाहे ये लगाइए हिंदी के रूप में लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखिए, अब लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए सूत्र ये वाला, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह ब्रैकेट घेरिए, x लगाइए और क्या है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट भी दीजिए। अब मान कूट कर दीजिए एकदम आराम से, तो या का चिन्ह दीजिए, इसी तरह हल किए थे इसमें, किया है ना, सेम इसी तरह करना है। तो x² लगाइए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइड में x है, x रहने देते हैं प्लस, ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है √5 बराबर 0। या का चिन्ह है तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, x² है तो x² दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और 0 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.x के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट के रूप में रहेगा, नहीं हो रखिएगा तो कोई बात नहीं, √5 के रूप में इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है ना आप और इस डिटेल में थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठा दीजिए, x² है तो x² ही लिखिए। देखिए ये x² है, ये क्या है 0.x है, कुछ नहीं इसके पास 0x है, तो यहाँ पे अगर इसमें घटाएंगे तो x² ही बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस √5, ये हो गया द्विघात बहुपद के रूप में। तो चलिए छात्रों, आपको जो है ना इसी तरह बनाना है, और 2 उदाहरण है देखिए आपको समझाते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, बस ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। कभी जो है ना आप प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, जब शून्यक दिया रहे और द्विघात बहुपद के रूप में लाना, एकदम चुटकी बजा के आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या करना है, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। तो चलिए 2 उदाहरण देते हैं, तो चलिए छात्रों प्रैक्टिस करवाते हैं, ये 2 और समझा देंगे ना, आपके दिमाग में पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा एकदम 100%। मैं चाहता हूं कि आप अंत तक वीडियो देखिए, आपके दिमाग में 100% फिट होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर में एकदम सेम उसी तरह बनेगा, तो यहाँ पे लेके चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए मानक की अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है √2, ठीक है। और दूसरा क्या मान लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1/3, जो दिया है वही 2 शून्यक है ना, एगो √2 है, एगो क्या है 1/3 है, तो 2 शून्यक को मान लिए हम आराम से, एगो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 मान लिए, ठीक है, एगो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 मान लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब तो लिखना ही पड़ेगा, ये सूत्र लिखिए चाहे इसको लिखिए हिंदी में, तो हम ऊपर वाला ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट करिए, x इसके साथ लगाइए चिपकाइए, फिर प्लस यहाँ पे फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर ब्रैकेट घेरिए और बराबर देखिए 0, ठीक है। अब या का चिन्ह दीजिए, x² है तो x² लिखिए, माइनस है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, और उसके साथ में x है, फिर प्लस है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, ठीक है। उसके बाद बराबर देके 0 लिखिए, ठीक है। फिर इसके नीचे देखिए कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लेकिन हम इसको आगे हल करते हैं, x²/1, फिर माइनस है, फिर देखिए √2x है ना, तो √2x ही लिख देते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, 1/3 है तो 1/3। अब ये सभी का नीचे वाला भाग को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एकदम आराम से आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर या का चिन्ह दीजिए, अब 1 से भागा लगाइए 3 में, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 गुना x² हो जाएगा, 3 गुना x², फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 1 से कटाएंगे 3 में, तो कितना बार में 3 बार में कटेगा, तो √2 गुने x करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3√2x, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, फिर 3 से क्या करेंगे भागा लगाएंगे इस 3 में, ठीक है। तो 3 ने 3 को काटा कब बार में, 1 ही बार में काटा, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और पूरी तरह ये ब्रैकेट दे दीजिए एकदम आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर 0 है, यहाँ भी बराबर 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब 1 से इस सभी में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बैठा दीजिए 3x² माइनस 3√2x फिर प्लस 1। अब 1 से तो ये सभी ऊपर वाला से गुना हो गया, ये 3 से जो है ना 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका
द्विघातीय बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद के रूप में आया ना, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 3√2 और x है ना इसके साथ, यहाँ भी x है, फिर c का मान कितना है 1 है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के रूप में। तो चलिए छात्रों, आपको इसी तरह बनाना है। अब लास्ट चौथा नंबर प्रश्न बचा है, एकदम उदाहरण के रूप में उसको बनाएंगे, सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर लिख देते हैं और इसी तरह बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये -3 है ना, तो -3 लिखिए, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद अब लेके चलेंगे, यहाँ पे अब लिखिए और ये सूत्र आराम से लिख दीजिए, x², यही ना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट घेरिए, x लगाइए इसके साथ में, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर बराबर में 0 दीजिए, ठीक है। जो मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का वो मान कूट करिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 दीजिए, इस तरह ब्रैकेट घेरिए और x है, ठीक है, ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 है, ठीक है, बराबर 0। फिर उसके बाद या का चिन्ह दीजिए, x² लगाइए, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, पहले माइनस माइनस ना तोड़ेंगे, तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो गया आपका आंसर, आराम से आंसर हो गया, यानी द्विघात बहुपद के रूप में हो गया। सेम टू सेम सभी प्रश्न इसी तरह बनेंगे। जब 2 शून्यक दिया रहे तो यही सूत्र का उपयोग करिएगा आप, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, भाइयों बहनों का नाम रोशन करिए, ठीक है, ताकि आप मेहनत करिएगा तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, बढ़िया आएगा। जो 100 में 100% मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट भी 100 में 100% रहेगा, ठीक है। जो आलसपन करता है कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, कभी नहीं वो पढ़ सकता है। आप रूटीन बनाइए, फिक्स करिए कि इस समय में मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ेंगे, और कोई विषय पढ़ेंगे तो पूरा तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए छात्रों, जो छात्र अभी तक भी समझ नहीं पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार अभ्यास करिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं उन्हीं छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो छात्र अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए भाइयों बहनों को, ठीक है। और इसी तरह मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, और मैं अगला वीडियो में तुरंत मिलने वाला हूँ। 36वां VVI प्रश्न एकदम बहुपद से फिर से लाऊंगा, ठीक है। और ये सूत्र को आपको क्या करना है, दिमाग में फिट कर लेना है, एकदम हटा लीजिए। ये कभी कभी एग्जेक्टिव के रूप में पूछता है, ठीक है, जब याद रहेगा तभी ना बनाइएगा। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।